what exactly is a situationship? आपको ये नहीं पता होता कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं है, गर्लफ्रेंड है नहीं है, लिव इन को आपने ब्लैंकेट किया है। सब कुछ चलेगा, मीन सब कुछ या चलेगा। सेक्सुअल इंटेमिडेशन जो है वो भी प्रीमिलियरली एग्जिस्ट करती है। बेसिकली कमिटमेंट सबसे बड़ी चीज होती है। सिचुएशनशिप के अलावा इस जनरेशन के पास और भी ऐसी टर्म्स हैं। टेक्सटेशनशिप है, बेंचिंग है और सॉफ्ट लॉन्चिंग है। मेरा ख्याल है इसको फ्रीडम ऑफ सेक्सुअलिटी कह सकते हैं। वेलकम बैक, मेरा नाम है यासिर बशीर और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं फेरोज़ चौधरी जो कि एक रिलेशनशिप कोच हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सिचुएशनशिप। हम सब जानते हैं कि दुनिया जो है वो रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस के अम्ब्रेला के नीचे सरवाइव कर रही है या चल रही है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है फेरोज़ से, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। फेरोज़ कैसे हैं आप? ठीक है जी यासिर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझसे ये रिलेट कर रही है क्योंकि ये मेरी फील्ड है। इसको आप एग्जैजरेट या एम्बिगुअस ना बनाएं अच्छा कि ये मुझसे रिलेट कर रही है, शायद मैं सिचुएशन फेस कर रहा हूँ। सिचुएशन तो हमारी भी इस वक्त बड़ी बुरी हो रही है, एक सिचुएशन में हम भी फंसे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट व्हाट एग्जैक्टली इज अ सिचुएशनशिप? देखें यासिर, रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप ये दोनों जो है ना अम्ब्रेला टर्म्स हैं। सो द मोर मॉडर्न फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप इज सिचुएशनशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बट विदाउट कमिटमेंट्स। और इसमें किसी किस्म की आपके साथ लेबल्स इन्वॉल्व नहीं होते। आपको ये नहीं पता होता कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं है, गर्लफ्रेंड है नहीं है, या आपके आगे कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट इज गोइंग ऑन एंड इट्स लाइक गो विद द फ्लो। मतलब इसके अंदर कोई आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इमोशनल कनेक्शन एग्जिस्ट तो नहीं फिर करता। कैसे चलता है? इट वर्क्स विद द इंटेमिडेशन सिनेरियो। आजकल जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल मिक्सचर हो गया शुरू, तो ये मोर लाइक आप कह सकते हैं कि लिव इन को आपने ब्लैंकेट किया है। ठीक है, अच्छा, एक चादर में छुपा के आप लिव इन को लीगलाइज करने के लिए सिचुएशनशिप कहते हैं कि यार आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम, लेकिन मेरा इसके साथ सब कुछ चलेगा। सब कुछ चलेगा, मीन सब कुछ या चलेगा। सेक्सुअल इंटेमिडेशन जो है वो भी प्रीमिलियरली एग्जिस्ट करती है। देखिए, अगर इसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, जैसा आपने बताया कोई कोई कमिटमेंट नहीं है, यस, तो फिर इसका मतलब है कि आप इसके अंदर जो एक मेजर जो फैक्टर है, वो हम कह सकते हैं कि जो उनकी इंटमिडेशन है। मे बी, नॉट मे बी, आई थिंक एग्जैक्टली। ओके। बिकॉज देखें यासिर, जो चीज़ें सीरियस टर्म्स पे होती हैं या जिन चीज़ों का लॉन्गर टर्म इफेक्ट होता है, उनमें बेसिकली कमिटमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक। अगर आपको किसी चीज़ के साथ कोई डीप इमोशनल कनेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा आपका, और आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगी, या आपको कल को लगता है कि वी कैन गेट इनटू समथिंग। देखें, मज़े की बात यह है कि अगर हम अपनी चीज़ को देखें ना, रिलेशनशिप को, हम तो उसको भी एक कैजुअल हुकअप कह देते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग यही कहते हैं कि यार वी आर इन्वॉल्व, देखेंगे आगे वर्कआउट कर जाएगा। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा एक ख़तरनाक चीज़ आ गई है कि जिसमें आप लोग ये कहते हैं कि यार लेट्स गेट टू सी ईच अदर, और हमने ये सोचा ही नहीं है कि कल को हम शायद इस चीज़ में पढ़े या ना पढ़े। तो इट्स अ मोर डेंजरस टर्म। फिरोज़, आपने ये मेरे लिए एक नई चीज़ है सिचुएशनशिप में। मुझे तो सिर्फ रिलेशनशिप का पता है, वो चूँकि, और लिव इन रिलेशनशिप का भी मुझे पता है, मूवीज़ के थ्रू मुझे पता चला। लेकिन ये कभी टर्म मैंने नहीं सुनी यार, पहले इससे पहले नहीं सुनी। ये मुझे एक्चुअली आप ही ने बताई है, सो मैंने कहा कि चलिए आपसे इस बारे में पूछ लेते हैं। देखिए यासिर, मैं आपको मजीद हैरान करने वाला हूँ। सिचुएशनशिप के अलावा इस जनरेशन के पास और भी ऐसी टर्म्स हैं जिनके साथ ये अपने सेक्सुअल बिहेवियर्स और इंटिमिडेशंस को जो है वो बेनिफिट्स देते हैं। अच्छा। तो उसमें एक टेक्सटेशनशिप है हम्म, और बेंचिंग है और सॉफ्ट लॉन्चिंग है। ओके। Yeah, okay. I was expecting this kind of gesture from you. मुझे लग रहा था कि you are not aware of this. बिल्कुल मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ रिलेशनशिप का पता है या लिव इन रिलेशनशिप का पता है, मूवीज़ के थ्रू पता चला। बट ये जो आप बता रहे हैं, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस ऑल काइंड ऑफ या जैसे कि आपको पता है, नाम से लगता है कि टेक्सटेशनशिप इज मीन समथिंग, जिसमें एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, आप हैरान होंगे कि लोग कहते हैं कि हम सिर्फ टेक्स्ट पे बात करेंगे और कभी हम मिलेंगे नहीं। अच्छा। अच्छा, और बेंचिंग क्या होती है? बेंचिंग में आप श्योर नहीं होते कि ये लड़का या लड़की मेरी लाइफ में किस तरह इन्वॉल्व होंगे, तो आप क्या करते हैं, उनको होल्ड पे रख देते हैं। अच्छा। आप उनको छोड़ते भी नहीं है और आप उनको डेट भी नहीं करते। आप अनश्योर होते हैं कि क्या ये मेरी लाइफ में
सेटल डाउन होंगे या नहीं होंगे। और और सॉफ्ट लॉन्च उससे भी बड़ी हैरत की चीज़ है। उसमें ये होता है कि आप अपने रिलेशनशिप को एज ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप कह देते हैं। फेसबुक पे या कहीं भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप ये कहते हैं कि मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ, लेकिन आप उसकी आइडेंटिटी शेयर नहीं करते कि मैं किसके साथ इन्वॉल्व हूँ। फेरोज ये क्या चल रहा है? ये वैसे ही चल रहा है जैसे आपका वर्क फ्रॉम होम होता है हाँ। कि आपको सैलरी मिलती है और आप ऑफिस नहीं जाते और दबा के आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। यानी ये ऐसे ही है कि फिर आपने प्लॉट जो है वो जब दिल चाहा विजिट कर लिया, बट आपने लेना नहीं है, उसको रजिस्टर्ड नहीं करना। हाँ, रजिस्ट्री ये यूँ समझिए जैसे हमारे पुराने टर्म्स में शामलाट ज़मीनें होती थी, ये वही वाली शामलाट ज़मीनें हैं। अच्छा, आपने ना अभी थोड़ी देर पहले बेनिफिट्स की बात की, तो इसके अंदर फिर जो वो एक बेनिफिट, फ्रेंड्स विद बेनिफिट का एक कॉन्सेप्ट भी था, वो मैंने सुना था। जी, तो ये उससे कैसे डिफरेंट डिफरेंट है बेसिकली उससे? नहीं पता है क्या सीन ये है कि जितनी भी टर्म्स है ना ये ओवरलैप तो करती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन क्या है कि जनरेशन के हिसाब से इन्होंने ना अपनी आसानी के लिए हर एक चीज को ना डिफरेंशिएट किया हुआ है छोटी छोटी टर्म्स के हिसाब से। अब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो तो सीधा सीधा जो है ना उन्होंने उसको उसके उनके लिए ये इलीगल टर्म है कि यार ये तो हमारा फायदा उठा रहा है। अच्छा। और ये जो अपनी मर्जी से किसी को फायदा दे रहे हैं उसको ये लीगलाइज कर देते हैं कि यार नहीं, कहते हैं कि यार नहीं, जो सिचुएशनशिप है ना, इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप इवन दो। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो यहाँ से निकल गया मेरा ना। ख्याल है इसको फ्रीडम ऑफ सेक्सुअलिटी कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ सेक्सुअलिटी, फ्रीडम ऑफ कल्चरल इंटीमेसी, इसको आप एक बड़ी ही ब्रॉडर टर्म में ले सकते हैं कि देखिए क्या होता है कि आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं ना तो तब आप इन सब टर्म्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर हम इसको एक मॉडर्न एक्सक्यूज उनका समझ सकते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, कि एक सीरियस किस्म का रिलेशनशिप जो है वो ना स्टैब्लिश करना पड़ जाए जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों। ये क्या है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं या एक एशियन जो वैल्यूज़ हैं उसमें ये चीज़ जो है ना वो अलार्मिंग है। वो इसलिए है कि हमारे यहाँ शादी शादी से पहले हम लोग रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा क्या ना कि फजूल मानते हैं एक टाइम पे। अभी वो उसके लिए जगह बनी है, वो नॉर्मलाइज हुआ है, तो उससे आगे की चीज़ें ईजाद होना शुरू हो गई हैं, उनकी जगह बनना शुरू हो गई सोसाइटी में। तो क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग वो सारी कमिटमेंट्स जिनको कहते हैं कि शादी, रिश्ता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑल, वो सारा कुछ अब इसके राडार पे आ गया है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, आपकी आने वाली नस्ल इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है और वो ये सोचती है कि लेट्स गेट आउट ऑफ दिस, क्यों यार किसी के साथ रहें, उसको पालें या कुछ करें। तो वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे फिर वही वुमन एम्पावरमेंट हर जगह घुस आती है। तो वुमन अपनी एम्पावरमेंट के नाम पे इस नहीं। बात का ये अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये हर जगह आती है। उसकी वजह पता क्या है? इसी एम्पावरमेंट के चलते आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के चलते हर किस्म की जो है वो आज़ादी उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन एक ख़ास टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यू हैव बर्न्ट ऑल योर बोट्स और आप वहाँ पे खड़े हैं जहाँ से दूसरा किनारा भी नहीं है। फिर मुझे एक क्वेश्चन जो थोड़ा वो कंफ्यूज कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स है वो किसी के साथ सिचुएशनशिप में है, क्या ऐसा हो सकता है कोई ग्रे एरिया है कि कल को वही सिचुएशनशिप जो है वो रिलेशनशिप में बदल जाए, एक सीरियस कनेक्शन में बदल जाए जो कि दोनों के लिए सूटेबल हो? अगर आप इसकी सोल वैल्यू पे जाए ना, या इसका जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली सिचुएशनशिप का वो यही है कि देयर इज नथिंग सीरियस इन दिस रिलेशनशिप, कल को हो ही नहीं सकता, ठीक है। कमिटमेंट्स है ही नहीं, पहले ही कह दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर एक बंदा डीप इमोशनल फीलिंग्स डेवलप कर भी लेता है और अगर दूसरा नहीं करता तो एक शख्स जो है वो इमोशनली हर्ट हो जाएगा स्पेशली, और दूसरे बंदे की कोई कमिटमेंट्स नहीं है तो उसको मूव ऑन करना बहुत ईजी होगा। वो सिंपली कहेगा कि वी वर इनटू सिचुएशनशिप बिकॉज वी नेवर वांटेड अ सीरियस रिलेशनशिप, और अगर आपको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, आई एम नॉट इनटू इट, ही वुड डेफिनेटली मूव अवे। और यही सबसे बड़ी बात है कि आप इमोशनली इसमें हर्ट होंगे, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि दोनों ना सही एक जो है उसके हो सकता है कि डीप इमोशनल फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो जाए। अगर दोनों की हो जाए तो ये वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ सिचुएशन है, हो जाए तो मे बी। फिरोज, अगर एक शख्स जो है वो सिचुएशनशिप में स्टक हो गया, सर्कमस्टांसिस जो भी हो, उसका बैकग्राउंड जो भी हो, तो क्या आप एडवाइस करेंगे कि वो उसमें से कैसे निकल सकता है, कैसे मूव ऑन कर सकता है, सरवाइव कैसे कर सकता है विद सेल्फ एस्टीम?
सेल्फ स्टीम सेल्फ एस्टीम आई डोंट नो कि रहती भी है या नहीं, इस पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। एग्जिस्ट करती है या नहीं कह सकते हैं, रहने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सीन ये है या सिर्फ इट्स कभी कभी आप बहुत वायलेंट हो जाते हैं, कोई आप किसी को ना स्पेस नहीं देते। इट्स नॉट अबाउट वायलेंट, इट्स अबाउट थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ, यू नो। आप ये देख रहे हैं कि आपको पता है यू आर नॉट वैल्यूइंग योरसेल्फ, यू आर नॉट वैल्यूइंग योरसेल्फ एज अ मैन, एज अ वुमन, यू आर नॉट यू नो, आप अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल नहीं कर रहे। सो जब आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, आप अपनी इंटेग्रिटी को पीछे डाल देते हैं, आप अपनी सेल्फ सेंस ऑफ केयर को पीछे डाल देते हैं, और एक रिलेशनशिप की जो मेन सोल होती है कि कमिटमेंट्स होंगी, लॉन्ग टर्म चलेगा, या वी विल केयर फॉर ईच अदर एंड ऑल, तो जब वो आप सारे एलिमेंट्स ख़त्म कर देंगे तो यू आर अ टूल। आपको लग रहा है कि आप यूज़ कर रहे हैं, बट आप यूज़ हो रहे होते हैं, चाहे आप वुमन है या मैन है। ये कोई एक एडवांटेज नहीं है कि आप मर्द हैं तो आप यूज़ नहीं हो रहे। अगर आपको कोई यूज़ कर रहा है तो आप हो रहे हैं। दैट मीन्स कि सिचुएशनशिप की तरह की चीज़ों से बचने के लिए यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ, यू हैव टू वैल्यू द रिलेशनशिप्स वैल्यू। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यार ये दीज कमिटमेंट्स, दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रियली नेसेसरी टू लीड योर सेल्फ इन टू समथिंग रियली सीरियस, टू बी अ नेचुरल काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अगर आप इस सारे सिनेरियो में खुद को इवॉल्व नहीं करते तो बेसिकली आप सिचुएशनशिप में फंसेंगे भी, उसमें रहेंगी भी, आपको रिजेक्शंस भी मिलेंगी, आप थोड़े अरसे के लिए उससे फैसिनेट भी होंगे, आपको मज़ा भी आएगा, आप इंजॉय भी करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि आप प्रॉब्लम एंड पे या सोल्यूशन एंड पे नहीं खड़े। वेल सो क्या कंक्लूजन है हमारी इस सारी आज की पॉडकास्ट का, कि हमारे जो, जैसा फेरोज़ ने बताया कि हमारा जो कल्चर है वो मिक्स हो चुका हुआ है। हमें किसी के कल्चर को फॉलो करते हुए अपने कल्चर को डैमेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारे दीन की कोई फ़िलॉसफ़ी है, हमारे इस खित्ते की एक फ़िलॉसफ़ी है, हमारा एक कल्चर है, प्रॉपर कल्चर है, एक डिज़ाइंड कल्चर है। तो उसके अंदर अगर हम इस तरह की चीज़ें किसी जो लोगों के जो इमोशंस को डैमेज करने वाली चीज़ें जो हैं वो अगर हम इनोवेट करेंगे या वो इनके अंदर लेके आएँगे, जिद्दत लेके आएँगे, तो ऑफ कोर्स वो डेफ़िनेटली एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ योर लाइफ़ वो आपको तंग ही करेंगी। उसका कोई सॉलिड वो जस्टिफ़िकेशन नहीं होगी आपके पास, और फिर आपको आई डोंट नो कि किस तरह का सफ़र करना पड़ेगा। सो गेट केयर, आप अपने आप को वैल्यू करें और अपने आसपास के लोगों को भी हमारा मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें।